और उस वक्त की बड़ी खबर बिहार के कटिहार में, जहां पर मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और बदमाशों ने मेयर शिवराज पासवान को मौत के घाट उतार दिया। बाइक सवार बदमाशों ने सीने में ताबड़तोड़ 3 गोलियां दागी हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मेयर की मौत हो गई है। लगभग 3 महीने पहले मेयर बने थे शिवराज पासवान। वारदात को उनके ही वार्ड संतोषी कॉलोनी में अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप है, लेकिन फिलहाल हत्या के पीछे की वजह क्या है ये साफ नहीं हो पाया है। शिवराज पासवान के मेयर बनने के कुछ ही वक्त बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे सहयोगी रुपेश इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, मेयर शिवराज पासवान का दुश्मन कौन, आरोपी कौन, क्या इस बात की जानकारी अभी तक पुलिस जुटा पाई है? देखिए, शिवराज पासवान के भाई ने एफआईआर दर्ज किया है, उसमें 3 नाम दिए हैं। पुलिस जल्द उसका खुलासा करेगी। हालांकि डीएम और एसपी ने ये दावा किया था कि सूरज उगने के पहले कुछ गिरफ्तारियां उसमें हो जाएंगी, लेकिन जो लोकल पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं उसी वजह से ये हत्या हुई है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, पूर्णिया में लड्डू मियाँ की 8 गोलियां मार करके दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अपराधी दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए, हथियार लहराते हुए वहां से निकल जाते हैं। मधुबनी में एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और ये कटिहार के मेयर की हत्या। कटिहार के मेयर की हत्या में देखिए, जो पिछले साल चुनाव हुआ वहां पर जो निवर्तमान मेयर थे वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और वो अभी विधायक हैं, और उन्हीं की जो सीट खाली हुई उस पर शिवराज पासवान, जो वहाँ उभरते हुए एक राजनेता के रूप में उनको देखा जा रहा था, जाहिर है कई दुश्मन भी पैदा हो गए होंगे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है उसी की वजह से ये हत्या हुई है। कि 3 गोलियां ताबड़तोड़ सीने में दाग दी गई। क्या उस वक्त शिवराज पासवान के साथ उनका बॉडीगार्ड मौजूद था? क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी आसपास, क्योंकि उन्हीं के वार्ड में इस घटना को अंजाम दिया गया, जो कुछ जानकारी पुलिस को अब तक दे पाए हो? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल संतोषी चौक है और उसी चौक पे उनकी हत्या हुई और बुलेट पे सवार होके वो लौट रहे थे। एक पंचायत करने गए थे, यानी कि एक मामले को सुलझाने के लिए वो गए थे और वहाँ से लौट रहे थे। लेकिन ये बताया जा रहा है और एफआईआर में ये दर्ज है और उनके भाई ने जो पुलिस के अधिकारियों को बताया है, जाँच अधिकारियों को, कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को दिन में ही ये कहा था कि तुम घर चले जाओ, मुझे आज पूरे दिन कहीं नहीं जाना है। लेकिन देर शाम होते होते उन्हें एक पंचायत में जाना पड़ा और जाहिर सी बात है, जिस तरह से बाएं सीने को निशाना बनाकर नज़दीक से 3 गोलियां मारी गई हैं, जाहिर सी बात है साजिश करके और 7 शूटर की तरह का ये काम लग रहा है और पुलिस भी इस बात को मानती है। लेकिन एफआईआर में वो 3 नाम कौन हैं, क्या स्थानीय जो राजनीति है वो कौन, जो उनके प्रतिस्पर्धी हैं वो कौन लोग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जिलाधिकारी खुद सामने आए थे, एसपी खुद सामने आए थे, लेकिन उन्होंने अभी जांच प्रभावित न हो इस वजह से नामों का खुलासा नहीं किया है। लेकिन 3 नाम जरूर उनके भाई के द्वारा दिए गए हैं, जो हाल के दिनों में जहां से उनको थ्रेट मिला था, इसके पहले भी उनके भाई को भी मारने की कोशिश की गई थी, उनको धमकियाँ मिली थी। जाहिर सी बात है, भाई को जिन्होंने धमकियाँ दी थी उसके बाद से मेयर को निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है। एक दिन में सिर्फ उत्तर बिहार में ही 4 हत्याएं हो जाती हैं। और देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो जाहिर बात है बिहार में कानून व्यवस्था की पोल खोलती हुई एक घटना सामने आई है। शुक्रिया रुपेश आपका, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे।